जादुई गुफा में कैद राजकुमारी का रहस्य। राजकुमारी गुफा में कैदी थी। उसके हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे और वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी। कोई है, कोई है जो मुझे यहाँ से बाहर निकाले। कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी फरियाद सुनो। पिताजी, आप कहाँ हैं पिताजी? मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाए। राजकुमारी बुरी तरह से रोई जा रही थी। तभी उसे एक तरफ से गुफा के आगे से पत्थर के हटने की आवाज सुनाई दी। लगता है ये भूत यहाँ पर फिर से आ गया। अब तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अब तो वो मुझसे शादी कर लेगा और फिर मैं उसकी हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बन जाऊंगी। नहीं, मुझे उससे शादी नहीं करनी। मुझे गुलाम नहीं बनना। मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। मुझे यहाँ नहीं रहना। राजकुमारी ने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी उसके कानों में एक अजनबी आवाज सुनाई दी। राजकुमारी, अपनी आंखें खोलें। मैं काला भूत नहीं हूँ, बल्कि आपकी मदद करने यहाँ पर आया हूँ। राजकुमारी हैरानी से अपनी आंखें खोलती है और फिर सामने खड़े नौजवान को वो फटी फटी आंखों से देखती रही थी। साधु बाबा, भगवान के लिए आप मुझे बताएं कि मुझे और कब तक कष्ट उठाने पड़ेंगे। कितना समय रह गया है मेरी परीक्षा में? कब मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंचूंगा? दीपक इस वक्त जंगल में साधु बाबा के सामने उनके पैरों पर हाथ रखकर बैठा हुआ था और उनसे विनती कर रहा था। वो उसकी बात सुनकर मुस्कुराए थे। क्यों बालक, इतनी जल्दी थक गए? यह तो बहुत लंबा सफर है। मंजिल अभी दूर है। अभी तो रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत से कष्ट उठाने पड़ेंगे। अगर तुम अभी से थक गए तो इन सभी मुश्किलों का सामना कैसे करोगे? नहीं साधु बाबा, मैं थका नहीं हूँ। अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा वो मैं करूँगा। मुझे बस आपसे एक विनती करनी है। कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आश्वासन दें कि जब मैं थकने लगूं तो आपके हाथ मुझे संभालने के लिए मेरे पास आ जाएं। जब मैं गिरने लगूं तो एक बार फिर से आप मुझे उठाने के लिए पास आ जाएं। आप मुझे बस ये बता दें कि मैं जिस सफर पर चल रहा हूँ, क्या उसकी मुझे मंजिल मिलेगी? मैं सही रास्ते पे हूँ ना बाबा? बेटा, जब मैंने तुम्हारा हाथ थामा था तो खुद से वादा किया था कि तुम्हें मंजिल तक पहुंचा कर रहूंगा। अब अगर तुम्हारे दिल में शक है तो तुम यहीं पर सफर छोड़ दो। अगर दिल में शक रखोगे तो कभी तुम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। नहीं बाबा, बस आपसे इस बात पर आश्वासन चाहिए था। अब मुझे कोई डर नहीं, किसी बात का कोई खतरा नहीं। अब मेरे रास्ते में जो भी आया मैं उसे हमेशा के लिए पार कर लूंगा। बस मुझे वरदान चाहिए और वो सब चाहिए जिसका मैं हमेशा सपना देखता हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। मैं तुम्हें एक खुशी की खबर बताता हूँ। जी जी, साधु बाबा, जल्दी से बताएं, मेरे लिए खुशी की खबर क्या है? तुम्हारी जिंदगी में बस एक ही परीक्षा रह गई है। इस एक परीक्षा में अगर तुम सफल हो गए तो तुम्हें तुम्हारी सोच से भी बढ़कर मिलेगा। ये बात सुनकर दीपक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। अब साधु बाबा उसे उस परीक्षा के बारे में बताने लगे थे जिसे वो ध्यान से सुन रहा था। और दूसरी तरफ महल में राजकुमारी रूपमती अपनी माँ के साथ बहस कर रही थी। माँ, आखिरकार आप मुझे बताते क्यों नहीं है कि मैं इस महल से बाहर क्यों नहीं जा सकती? आपने तो मुझे पुराने महल में भी जाने नहीं दिया। जिस महल में पैदा हुई आज तक मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। मेरा दिल चाहता है कि मैं बाहर की दुनिया देखूं। बहस मत करो राजकुमारी। जिस बात से तुम्हारे पिताजी ने मना कर दिया है उस बात से रुक जाओ, इसी में तुम्हारा फायदा है। रूपमती को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मुझे महल में कैद करके क्यों रखा हुआ है। क्या आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है या मुझे किसी से जान का खतरा है? अगर ऐसा है तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हूँ। माँ, मैं किसी को भी खुद को नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगी। आप बात को समझ क्यों नहीं रही है? जिस चीज से आपको खतरा है, अगर उसने आप पर हमला कर दिया तो उससे आपको फिर कोई नहीं बचा सकेगा। बस आप मेरे साथ बहस मत करें।
आपने जो बात करनी है अपने पिता से करें। 1-2 दिन में वो शिकार से वापस आ जाएंगे, तो आपने जो बात करनी होगी उनसे करिएगा। बड़ी रानी वहाँ से चली गई थी। राजकुमारी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी थी। दूसरी तरफ छोटी रानी ने अपनी दासी को अपने पास बुलाया। हाँ रूपा, बताओ मुझे क्या खबर है? ये बड़ी रानी और राजकुमारी क्या कर रही है? राजकुमारी ने सुबह से शोर मचा रखा है। वो आज 18 वर्ष की हो गई है। आज उनका जन्मदिन है। वो कहती है कि वो इस महल से बाहर निकलना चाहती है, बाहर की दुनिया देखना चाहती है। अच्छा, ये तो खूब खबर दी तुमने। और राजा के बारे में क्या खबर है? वो कब तक वापस आ रहे हैं? छोटी रानी, वो तो 2 दिन के बाद ही वापस आ जाएंगे। जब भी शिकार पर जाते हैं तो उनकी वापसी में देर तो हो ही जाती है। हाँ, ये बात तो हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब है कि ये वक्त ये काम करने के लिए मुनासिब है। अब हमें अपना दांव चलाना होगा। छोटी रानी राजकुमारी के कमरे में आई थी। रानी के होठों पर मुस्कुराहट थी और राजकुमारी रो रही थी। आज आपका जन्मदिन था राजकुमारी, बहुत बहुत बधाई हो। ये आपके लिए हम छोटा सा तोहफा लेकर आए हैं। बताइए कैसा लगा आपको आपका तोहफा? छोटी रानी ने एक सोने का हार राजकुमारी को दिया था। अरे छोटी माँ, हार तो बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना अच्छा तोहफा दिया और मेरे जन्मदिन को मेरे लिए इतना खास बनाया। छोटी रानी मुस्कुराते हुए राजकुमारी को देख रही थी। आज तो आपका जन्मदिन है, आपको तो खुश होना चाहिए। फिर भी आपकी आंखों में आंसू क्यों? चेहरे पर उदासी, इसका क्या कारण है राजकुमारी? मैं भी आपकी माँ हूँ ना, आप मुझे अपने दिल की बात बताएं। हो सकता है मैं आपकी मदद कर दूँ। राजकुमारी ने छोटी रानी को बताया कि किस तरह से उसकी अपनी माँ के साथ बहस हुई थी। आप खुद बताइए छोटी माँ, ये कहाँ का न्याय है कि पिताजी भी महल से बाहर हर जगह आते जाते हैं, आप दोनों भी घूमने फिरने के लिए दासियों के साथ महल से बाहर जाती है, मगर सारी पाबंदियाँ मेरे लिए है। आखिर क्यों? मैं ही क्यों इस महल में बचपन से कैद हूँ? मेरा दिल चाहता है कि मैं भी बाहर की दुनिया देखूं माँ। ठीक है राजकुमारी, मैं आपकी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, बस आपने ये बात किसी को नहीं बतानी। आप सच कह रही है छोटी माँ? आप मुझे बाहर की दुनिया दिखाएंगी? हाँ हाँ, मैं सच में कह रही हूँ। अब तुम चिंता मत करो और ये रोना भी बंद करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद छोटी माँ, मगर बड़ी माँ मुझे नहीं जाने देंगी। वो तो बहुत गुस्सा कर रही थी। अरे राजकुमारी, बड़ी रानी को कौन ये बताएगा? आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सारा इंतजाम कर लूंगी। छोटी रानी अपने कमरे में गई थी। उसने नींद की दवा अपनी दासी रूपा को दी थी। ये नींद की दवा है, ये बड़ी रानी के खाने में डालकर उन्हें दे दो। और हाँ, ये काम पूरा सावधान होकर करना, किसी को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। शाम को बड़ी रानी खाना खाने के बाद अपने कमरे में सो गई थी, जबकि राजकुमारी आज बहुत खुश थी कि वो महल से बाहर जाएगी और छोटी रानी के चेहरे पर भी अजीब सी मुस्कुराहट थी। ये बात तो मैं नहीं जानती कि राजा ने राजकुमारी के महल से बाहर निकलने पर पाबंदी क्यों लगाई है, पर इतना तो मैं जानती हूँ कि राजकुमारी को पुराने महल से खतरा है और मैं राजकुमारी को उसी महल में लेकर जाऊंगी। मैं देखती हूँ कि आखिर उस पुराने महल का राज क्या है और राजकुमारी के साथ वहाँ जाकर क्या होगा। अगर कुछ बुरा हो जाता है तो तब भी ये मेरे हक में सही है। वैसे भी बड़ी रानी बहुत इतराती है कि वो एक राजकुमारी की माँ है, उसने इस महल को अपनी औलाद दी है, अब मैं उससे उसकी औलाद ही छीन लूंगी। हाँ। छोटी रानी राजकुमारी को अपने साथ लेकर चुपके से महल से बाहर निकलकर बाहर आ गई थी। छोटी माँ, बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है, मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, मगर दिल ही दिल में डर भी लग रहा है कि अगर माँ की आँख खुल गई और उन्होंने मुझे तलाश किया तो तब क्या होगा, जब उन्हें पता चलेगा कि मैं महल में नहीं हूँ। इस बात की तो तुम चिंता ही मत करो,
मैंने तुम्हारी माँ को नींद की दवा दी है, वो कल शाम से पहले नहीं उठेगी और हम दोनों कल शाम से पहले महल पहुँच जाएंगे और तुम्हारे पिताजी भी 2 दिन बाद वापस आ जाएंगे, इसीलिए किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। राजकुमारी खुशी खुशी पुराने महल में चली गई थी। हर चीज को हाथ लगाकर छू कर देख रही थी और छोटी रानी उसे देख देख कर मुस्कुरा रही थी। इस महल के पास एक नदी भी है, बहुत सुंदर नदी है। मैं जब भी इस महल में आती हूँ तो उस नदी के पास जरूर जाती हूँ, वहाँ समय बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या सच छोटी माँ? मैं भी वो नदी देखूंगी, मेरा भी बहुत मन चाह रहा है। रानी ने अपनी दासी को राजकुमारी के साथ नदी की तरफ जाने का इशारा किया और खुद एक कमरे में जाकर सोने के लिए लेट गई थी। जब राजकुमारी नदी के पास आई तो नदी को देखकर बहुत खुश हुई। कितनी सुंदर नदी है और इसका पानी कितना साफ है। मैं इस पानी को हाथ से छूकर देखती हूँ। आज तक मैंने अपने महल के अलावा कुछ देखा ही नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि महल से बाहर की दुनिया इतनी सुंदर है। और ये नदी का पानी कितना साफ है। वाह, भगवान ने ये दुनिया कितनी सुंदर बनाई है। वो नदी के पास आ गई थी। अपने पाँव नदी के पानी में डालकर वो हाथ से पानी को हवा में उछाल रही थी। राजकुमारी, काफी देर हो गई है, अब अंधेरा फैलने वाला है, चले महल में चलते हैं। रानी हमारा इंतजार कर रही होगी। अभी थोड़ी देर ठहर जाओ रूपा, आज कितने समय के बाद मैं आजादी की सांस ले रही हूँ। अभी मुझे वक्त अच्छे से गुजार लेने दो। राजकुमारी आंखें बंद करके पानी की ठंडक को महसूस कर रही थी। जब उस पानी में एक लाल रंग का तूफान गोल गोल घूमने लगा था। रूपा उस तूफान को देखकर डर गई थी। अरे राजकुमारी, चले उठे यहाँ से, देखे नदी में तूफान आ गया है जो आपकी तरफ ही आ रहा है। चले यहाँ से उठे, हमें महल में जाना चाहिए। इससे पहले कि राजकुमारी अपनी जगह से उठती, उस तूफान का बगोला राजकुमारी तक पहुंच गया था और फिर राजकुमारी उस तूफान में गायब हो गई। वो लाल बगोला पानी में जाकर गायब हो गया था। रूपा चिल्लाने लगी थी। अरे छोटी रानी, गजब हो गया, इस लाल तूफान ने हमारी राजकुमारी को गायब कर दिया। छोटी रानी उठे, जागे, देखे क्या अन्याय हो गया, अब हम क्या करेंगे। रूपा जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी। रानी ने दरवाजा खोला, वो बहुत गुस्से में थी। मैं सो रही थी, तुमने मेरी नींद खराब कर दी, क्या मुसीबत आ गई है। रूपा ने सारी बात छोटी रानी को बताई तो ये सुनकर वो भी हैरान रह गई। क्या तुम सच कह रही हो रूपा? अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगी। मैं सच कह रही हूँ छोटी रानी, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप बाकी दासियों से पूछ ले, वे भी वहाँ करीब थी, उन्होंने भी ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है। मुझे डर लग रहा है कि अब हम महल जाएंगे तो क्या बोलेंगे। अगर रानी को पता चल गया कि हम राजकुमारी को यहाँ पर लेकर आए थे तो वो राजा को सब कुछ बता देंगी। अब हम क्या करेंगे? छोटी रानी सोच में पड़ गई थी। एक काम करो, अभी हम महल वापस चलते हैं, अपने अपने कमरों में सो जाते हैं। किसी को नहीं बताएंगे कि हम लोग इस महल में आए थे और यहाँ पर ये सब हुआ। अगर तुम लोगों ने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम लोगों की जान ले लूंगी, जान। नहीं छोटी रानी, मैंने आपका नमक खाया है, मैं नमक हरामी नहीं करूंगी, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। अब मुझे पता चला कि राजा ने राजकुमारी को यहाँ आने से मना क्यों किया था। चलो अच्छा हुआ, इस राजकुमारी से तो जान छूट गई, अब पीछे रह गई वो बड़ी रानी। बस जल्द ही उससे भी पीछा छुड़ा लूंगी। इन दोनों माँ बेटियों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया था। हाँ। छोटी रानी और दासिया महल वापस आ गई थी। उन्होंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। अगले दिन जब बड़ी रानी की आँख खुली तो वो राजकुमारी के कमरे में आई। अरे दासियों, मुझे बताओ राजकुमारी कहाँ है? पूरा महल देख लिया है, उसका कमरा देख लिया है, वो कहीं नहीं मिली। पूरा महल तलाश कर लिया गया था, राजकुमारी कहीं भी नहीं थी।
रानी ने रोते हुए अपने पति को पैगाम दिया था। राजा रणवीर को जैसे ही ये बात का पता चलता है, उसी वक्त महल वापस आ जाते हैं। बड़ी रानी, कहाँ है राजकुमारी? मैंने आपको क्या कहा था? राजकुमारी का ध्यान रखिएगा, वो महल से निकलने ना पाए। अब वो 18 साल की हो गई है, तो उसकी जान को पहले से ज्यादा खतरा है। राजा, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने राजकुमारी को तो समझाया था। वो बार बार बाहर जाने की जिद कर रही थी। मैंने उसे मना किया था। उस रात खाना खाते ही मैं गहरी नींद में सो गई थी। पता नहीं क्यों आज से पहले मुझे कभी इतनी नींद नहीं आई, और फिर जब मैं उठी तो राजकुमारी कहीं भी नहीं थी। अब राजा सिर पकड़कर बैठ गया था कि वो क्या करे। दूसरी तरफ रानी भी रो रो कर बेहाल हो गई थी, जबकि छोटी रानी खुशी से झूम रही थी। बस अब वो समय दूर नहीं कि मैं इस बड़ी रानी से भी जान छुड़ा लूंगी। ये तो मेरी खुशियों की दुश्मन है, खुशियों की दुश्मन। अरे इसी वजह से मेरा पति मुझसे दूर दूर रहता है, मुझसे प्रेम नहीं करता। इसके रास्ते से हटते ही राजा सिर्फ मुझसे ही प्यार करेंगे। सब अपनी अपनी जगह सोचों में गुम थे। राजा ने महल में कितने ही ज्योतिषी, साधु बाबा और तांत्रिक बाबा को बुलाकर देख लिया था। कोई तो उपाय होगा तांत्रिक बाबा, कोई तो इस मसले का हल होगा। हमारी बेटी हम तक वापस कैसे आएगी? कैसे हम उसे तलाश करेंगे? आखिर वो महल से गायब कैसे हो गई? आप मुझे एक दिन का समय दे राजा, मैं आज ही ये बात जानने की कोशिश करता हूँ कि राजकुमारी कहाँ है और किस हाल में है। मुझे डर है कि राजकुमारी कहीं उस नदी के पास न पहुंच गई हो, जिस नदी से साधु बाबा ने मुझे उसे बचाने को बोला था। अगर राजकुमारी वहां चली गई तो कभी वापस नहीं आएंगी। कौन सी नदी, कौन से साधु बाबा, क्या बात कर रहे हैं आप राजा? क्या मुझे पूरी बात विस्तार से बता सकते हैं? आज से 18 साल पहले जब मुझे भगवान ने बेटी दी तो उस वक्त मैं बहुत खुश था। मैं महल से बाहर आकर गांव वालों में खाना बांट रहा था, जब एक बाबा मेरे पास आए। मैं बहुत भूखा हूँ, कितने दिनों से खाना नहीं खाया। आप मेरे साथ आए साधु बाबा, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। राजा साधु बाबा को लेकर महल के अंदर आ गया और फिर उन्हें बहुत अच्छा खाना खिलाया था। आपने मेरी बहुत सेवा की है, मेरा दिल आपसे बहुत खुश हुआ है। आज आप बहुत खुश लग रहे हैं राजा, आपकी खुशी का राज क्या है? आज भगवान ने मुझे बेटी दी है साधु बाबा। कितने सालों से मैं इस खुशी के लिए तरस रहा था। क्या मैं राजकुमारी को देख सकता हूँ? जी बाबा, मैं अभी अपनी राजकुमारी को लेकर आता हूँ। जब राजा राजकुमारी को लेकर साधु बाबा के पास आया तो साधु बाबा राजकुमारी का हाथ और उसके माथे की लकीरें देखकर परेशान हो गए थे। मैं आपसे एक बात कहूँ राजा, अगर आप बुरा न माने तो? जी कहें साधु बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बेटी के माथे की और हाथों की रेखाएं देखकर उलझ गया हूँ। आप खुलकर कहें साधु बाबा, क्या कहना चाहते हैं आप? राजा, आपकी बेटी के माथे पर और हाथों की रेखाओं को देखकर मैं परेशान हूँ। इन हाथों की रेखाओं में लिखा है कि इस नदी से राजकुमारी को खतरा है। इस नदी में एक रहस्यमयी शक्ति रहती है। वो शक्ति राजकुमारी के हक में ठीक नहीं, वह राजकुमारी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आप राजकुमारी को यहां से लेकर दूर चले जाएं। अपनी बात कहकर वो साधु बाबा वहां से चले गए, मगर मैं उनकी बात सुनकर परेशान हो गया। इसके बाद मैंने कितने ही तांत्रिक बाबा और साधुओं को बुलाया। उन्होंने राजकुमारी को देखकर यही फैसला किया कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए। इस नदी में कौन सी शक्ति थी इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, बस यही भविष्यवाणी कर रहे थे कि राजकुमारी को यहाँ रखना सही नहीं। इसलिए मैंने फिर नया महल बना लिया और हम यहाँ रहने लगे, और राजकुमारी कभी भी महल से बाहर निकलने नहीं पाती थी जब तक राजकुमारी का विवाह न हो जाए। ठीक है राजा, आपने सही ही किया। अब जब आपने मुझे सारी बात बता दी है, अब मैं उस नदी के पास जाता हूँ, वहां बैठकर तपस्या करूंगा। फिर ही हमें कुछ पता चल सकता है। हाँ, और इस समस्या का उपाय किया जाएगा।
वो रात तांत्रिक बाबा ने उस नदी के किनारे पर गुजारी थी। अगले दिन वो राजा के पास आए। तांत्रिक बाबा, आपको कुछ पता चला? मेरी राजकुमारी कहाँ है? हाँ, मुझे पता चल चुका है। राजकुमारी इस वक्त नदी की दुनिया में है। काला भूत राजकुमारी को अपनी दुनिया में ले गया है। वो राजकुमारी को देखते उन पर आशिक हो गया और उन्हें अपने साथ ले गया। ये बात सुनकर राजा बुरी तरह से रोने लगा। अब क्या होगा तांत्रिक बाबा? हम अपनी बेटी को कैसे तलाश करेंगे? उसे कैसे हासिल करेंगे? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता राजा। इस बारे में मुझे कोई इल्म ही नहीं। पर जो कोई भी है वो बहुत शक्तिशाली है। वो इस पानी की दुनिया में जाना कोई आसान काम नहीं। कोई बहुत शक्तिशाली इंसान ही जिसने सारी जिंदगी तपस्या की हो, जिसे ऊपर वाले ने वरदान दिया हो, तो ही वो आदमी इस दुनिया में जा सकता है। वरना जब तक उस दुनिया के लोग अजनबी को इजाजत ना दें, वो अजनबी इस दुनिया में नहीं जा सकता। राजा जोर जोर से रोने लगा था। हे भगवान, कोई तो उपाय होगा, कोई तो रास्ता होगा कि मैं अपनी राजकुमारी को वापस पा सकूं। छोटी रानी ने ये सब सुना था। उसे किसी किस्म का कोई दुख नहीं था, बल्कि वो खुश थी। अब बड़ी रानी अपनी बेटी के दुख में रो रो कर मर जाएगी और खुद ही मेरे रास्ते से हट जाएगी। फिर मेरा इस हवेली पर राज होगा, राज। दीपक एक सीधा साधा नौजवान था। वो दुनिया में अकेला था। जब पैदा हुआ तो उसके माता पिता ने उसका साथ छोड़ दिया। वो एक अनाथ बच्चा था, इसीलिए कोई भी उससे बात नहीं करता था, उससे प्यार नहीं करता था। बचपन से ही वो भगवान के बहुत करीब था। एक दिन जब उसने परिंदों को हवा में उड़ते देखा तो वो उन्हें हसरत से देखने लगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इन परिंदों की तरह हवा में उड़ूं? इनकी तरह एक ही पल में नजरों से ओझल हो जाऊं? क्या मुझे भगवान ऐसी शक्ति नहीं दे सकता? ये सवाल उसने एक साधु बाबा से पूछा था, जो उसके गांव में एक जंगल में सबसे अलग थलग बैठकर भगवान की पूजा करते थे। साधु बाबा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए थे। ऊपर वाले का हुक्म हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता बेटे। इंसान परिंदों की तरह उड़ भी सकता है, अपनी जगह से गायब भी हो सकता है। आप सच कह रहे हैं साधु बाबा, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इंसान भगवान की तपस्या करे, उसके लिए सारी परीक्षाओं में सफल हो जाए, तो भगवान उसे वरदान दे देता है। मैं ये वरदान लेने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा, अपनी सारी ताकत लगा दूंगा ताकि भगवान मुझसे राजी हो जाएं। और तब से दीपक साधु बाबा के साथ था। जो साधु बाबा उससे कहते वो करता, उनके लिए काम भी करता, उनके लिए जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, खाना बनाता, सर्दी में खुद जमीन पर सोता और उन्हें बिस्तर पर सुलाता। वो हर काम वो करता जो साधु बाबा को खुश करे। और फिर एक दिन साधु बाबा उससे कहने लगे थे, दीपक, अब एक आखिरी परीक्षा है। अगर तुम परीक्षा में सफल हो गए तो तुम्हें जीवन में वो सब मिल जाएगा जिसके लिए तुम कब से कष्ट उठा रहे हो। दीपक ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। आप सच कह रहे हैं साधु बाबा, मुझे बताएं क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा? तुम्हें मैं एक ऐसी दुनिया में भेजूंगा जो हमारी दुनिया से बहुत अलग है। वहाँ एक राजकुमारी एक गुफा में कैद है और एक जालिम काले भूत ने उसे वहाँ कैद कर रखा है। तुमने उस भूत को खत्म कर देना है और उस राजकुमारी को उस गुफा से निकाल कर लाना है। बस यही तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हो गए तो वह सब हासिल कर लोगे। दीपक सोच में पड़ गया था। मगर साधु बाबा, उस काले भूत ने राजकुमारी को गुफा में क्यों कैद कर रखा है? इसका मकसद क्या है? राजकुमारी बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर कि जो भी उसे देखे देखता रह जाए। और काला भूत ही बहुत ज्यादा जालिम है, जिस भी सुंदरी को देखता है उसकी सुंदरता को छीन लेता है। काले भूत की दुनिया के सभी लोग उससे बहुत तंग हैं। वह अपनी दुनिया का राजा है, इसलिए वह कुछ भी नहीं कर सकते, मगर दिल ही दिल में वो उससे नफरत जरूर करते हैं। राजकुमारी बहुत परेशान है, बहुत रो रही है। काला भूत अब उसे कुछ ही वक्त में शादी करने वाला है। तुम्हें ये सब रोकना होगा। दीपक साधु बाबा की बात मानने के लिए तैयार हो गया था।
ठीक है साधु बाबा, आप जो जो कहेंगे मैं वो करूंगा, बस आप मुझे इस दुनिया में भेजने का इंतजाम कर दें। ठीक है, आओ मेरे साथ। हमें आज उस गांव में जाना होगा जिस गांव में वो राजकुमारी रहती थी, जिस गांव में वो रहस्यमयी नदी है। बाकी बातें वहां पहुंचकर बताऊंगा। इन दोनों ने जरूरी सामान लेकर उसी वक्त ही सफर करना शुरू कर दिया था और फिर वो रहस्यमय नदी के पास आ गए थे। एक नाव में बैठकर वो एक नदी के बीच में आ गए थे। नदी का पानी जोर जोर से हिलने लगा था। हर तरफ जैसे लाल तूफान आ गया। साधु बाबा, ये लाल तूफान, ये कैसा तूफान है? आज से पहले मैंने ऐसा मंजर अपनी आंखों से नहीं देखा। बेटा, तुम्हें मैं पहले बता चुका हूँ, ये नदी कोई आम नदी नहीं, ये रहस्यमयी नदी है। और यह जो लाल तूफान तुम्हें नजर आ रहा है, यह उस काले भूत का जादू है। काला भूत नहीं चाहता कि हम उसकी दुनिया में जाएं। मैं काले भूत को अपनी बातों में लगाऊंगा, तुम इस दुनिया में चले जाओगे। साधु बाबा ने एक जगह पर नाव रोककर अपनी ऊंची आवाज में पढ़ाई करनी शुरू कर दी। दीपक उन्हें देख रहा था। एक तरफ वो लाल तूफान था तो दूसरी तरफ लाल दायरा नजर आने लगा था। जैसे ही इस लाल दायरे का रंग काला होगा, तुमने इस दायरे में छलांग लगा देनी है। तब तक मैं इस काले भूत को अपनी तरफ उलझा कर रखूंगा। जैसे ही इस लाल दायरे का रंग काला हुआ था, दीपक ने इस दायरे में छलांग लगा दी थी। उसका पूरा शरीर सर्द हो गया था। सर्दी से उसकी जान निकलने लगी थी। वो पानी में तैरता हुआ दूर तक निकल गया था। उसकी आंखें बंद हो गई थी। फिर जब उसकी आंखें खुली तो वो एक अजीब सी दुनिया में था। हर तरफ रेत थी, मिट्टी थी और हर तरफ जैसे लाल तूफान आ रहा था। इसका मतलब यह है कि मैं इस काले भूत की दुनिया में पहुंच चुका हूँ। अब मुझे छुपकर उस राजकुमारी की गुफा को तलाश करना होगा जहाँ वो कैद है। दीपक के पास वो छोटा सा चाकू था जो उसे साधु बाबा ने इस परीक्षा के लिए दिया था, और एक काला धागा उस लाल तूफान की गर्दन में बांधने के लिए दिया था, और एक और चांदी का चाकू जिसकी शक्ल लोमड़ी की तरह थी। इस चाकू से दीपक ने उस काले भूत की जान लेनी थी। इस चाकू को इन उसकी दाई आंख का निशाना लेकर घोंप देना था। बस बाकी का काम फिर आसान हो जाता। दीपक चलते चलते काफी दूर निकल कर आ गया था। अब एक तरफ पेड़ों का सिलसिला भी शुरू हो गया था। वो पेड़ों के पीछे छुपते हुए आगे ही बढ़ने लगा था। उसे दूर से काले भूत की आवाज सुनाई दी थी। कौन है जो इस दुनिया में मेरी मर्जी के बगैर आया है? अपने मौत को अपने पास लाया है। अब मैं उसकी जान ले लूंगा और उसे इबरत का नमूना बना दूंगा, ताकि कोई भी काले भूत की दुनिया में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश ना करे। बाप रे बाप, इतनी जल्दी काला भूत वापस आ गया। साधु बाबा ने तो बोला था कि वो उसको बातों में लगा कर रखेंगे, लेकिन अगर वो यहाँ है तो अब मुझे अपना बचाव भी करना होगा, राजकुमारी को बचाना भी होगा। मेरे पास समय थोड़ा ही है। साधु बाबा ने बोला था सूरज डूबते ही वो राजकुमारी से शादी कर लेगा। सूरज बस डूबने ही वाला है। सूरज की आखिरी किरणें आकाश पर दम तोड़ रही थी और इधर दीपक के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वो जानता था कि अगर जरा सी भी चूक हुई तो ना केवल वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, बल्कि राजकुमारी हमेशा के लिए इस जालिम भूत की कैद में चली जाएगी। दीपक ने साधु बाबा के दिए हुए चांदी के चाकू की पकड़ मजबूत की और पेड़ों के झुंड से निकलकर उस तरफ भागा जहां से काले भूत की गरजदार आवाज आ रही थी। जैसे ही दीपक गुफा के मुहाने पर पहुंचा, काला भूत अपनी हैबतनाक शक्ल के साथ नमूदार हुआ। उसका कद छत को छू रहा था और उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। एक मामूली इंसान, तेरी ये जरूरत कि तू मेरी दुनिया में कदम रखे, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? जालिम भूत, तेरी दहशत का वक्त खत्म हुआ। मैं यहाँ एक मासूम राजकुमारी को तेरे जुल्म से आजाद करने आया हूँ। आजाद करने? आज तक जो यहाँ आया वो यहाँ की खाक बन गया। तू क्या मुझे शिकस्त देगा?
काले भूत ने अपने हाथ हवा में लहराए और एक काला जादुई गोला दीपक की तरफ फेंका। दीपक ने फुर्ती से जमीन पर लेटकर खुद को बचाया और अपनी जेब से वो काला धागा निकाला जो साधु बाबा ने उसे दिया था। भूत दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन दीपक ने अपनी तपस्या से हासिल की हुई हिम्मत को इकट्ठा किया और एक ऊंची छलांग लगाई। दिशा में लटके ही उसने वो जादुई काला धागा कमाल होशियारी से काले भूत के गले में डाल दिया। जैसे ही धागा भूत के गले को छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ और भूत की जादुई ताकतें थमने लगी। वो तड़पने लगा और उसकी चीखों से पूरी गुफा गरज उठी। क्या किया ये तूने? ये जादू, ये तो साधु का जादू है, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, अब तेरा अंत करीब है। भूत जादुई धागे की पकड़ में बेबस हो चुका था। यही वो लम्हा था जिसका दीपक इंतजार कर रहा था। उसने अपनी कमर से वो चांदी का चाकू निकाला जिसकी शक्ल लोमड़ी की तरह थी। साधु बाबा की हिदायत के मुताबिक उसने अपना पूरा निशाना भूत की दाई आंख पर साधा। दीपक ने पूरी ताकत से चाकू काले भूत की दाई आंख में घोंप दिया। एक ऐसी होलनाक चीख बुलंद हुई जिसने जैसे आसमान का सीना चीर दिया। काले भूत का जिस्म धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और देखते ही देखते वो जमीन पर ढेर होकर राख का ढेर बन गई। जादुई गुफा की जंजीरें खुद ब खुद टूटने लगी और चारों तरफ पहला लाल तूफान थम गया। दीपक तेजी से गुफा के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ राजकुमारी पूरी तरह से रो रही थी। कौन हो तुम? क्या तुम वही काले भूत हो जो अपनी शक्ल बदल कर मेरे सामने है ताकि मुझसे अपनी बात मनवा सके? खौफजदा ना हो राजकुमारी, मैं दीपक हूँ। मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ। काला भूत मारा गया, अब आप आजाद हैं। दीपक राजकुमारी को लेकर उसी रहस्यमय नदी के किनारे पहुंचा जहां साधु बाबा नाव लिए खड़े थे। जैसे ही वे नाव में सवार हुए, पानी का रास्ता दोबारा खुला और वे अपनी दुनिया में वापस आ गए। महल पहुंचते ही जब राजा रणवीर और बड़ी रानी ने अपनी बेटी को जिंदा सलामत देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बड़ी रानी ने तड़पकर अपनी बेटी को गले लगा लिया और राजा की आंखों से आंसू जारी हो गए। सच्चाई का खुलासा और छोटी रानी का अंजाम। बेटी, तुम उस पुराने महल की तरफ क्यों गई थी? क्या मैंने तुम्हें सख्ती से मना नहीं किया था कि वहाँ तुम्हारी जान को खतरा है? राजकुमारी ने थरथराते हुए अपने सामने छोटी रानी की तरफ देखा जो खौफ से पीली पड़ चुकी थी। पिताजी, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी। छोटी रानी ने मुझे बरगलाया था। उन्होंने मुझे तोहफा दिया और कहा कि मुझे बाहर की दुनिया दिखाएंगी वो। उन्होंने ये भी कहा कि वो बड़ी माँ को नींद की दवा देकर आई है ताकि किसी को पता न चले। ये सुनते ही राजा के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने मुड़कर छोटी रानी की तरफ देखा जिसके पास अब सफाई देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। छोटी रानी, हमने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें इस महल में इज्जत दी और तुमने हमारी बेटी की जान दांव पर लगा दी, महज अपने हसद की आग बुझाने के लिए। महाराज, मुझे माफ कर दे, अब मुझसे गलती हो गई। खामोश, ये गलती नहीं गद्दारी है। सिपाहियों, इस औरत को अभी के अभी ले जाकर काल कोठरी में डाल दो। इसे कभी सूरज की रोशनी नसीब नहीं होनी चाहिए। छोटी रानी रोती पीटती रह गई, लेकिन सिपाहियों ने उसे घसीट कर कैद खाने में डाल दिया। महल में एक बड़ी बुराई का खात्मा हो चुका था। अब राजा दीपक की तरफ मुड़े जो खामोशी से एक तरफ खड़ा था। राजा ने उसके करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। दीपक, तुमने वो काम कर दिखाया जो बड़े बड़े सूरमा न कर सके। तुमने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी राजकुमारी का हाथ थामो और रियासत के अगले राजा बनो। महाराज, मैं अनाथ लड़का हूँ। मेरे पास ना दौलत है, ना जायदाद, ना कोई बड़ा नाम। मैं एक राजकुमारी के काबिल कहाँ? दीपक, दौलत तो आनी जानी चीज है, लेकिन सच्चाई और बहादुरी की शक्ति हर किसी के पास नहीं होती। तुम एक बहादुर इंसान हो और तुम्हारी इस बहादुरी ने मुझे मुत्तसिर किया है।
मुझे अपनी राजकुमारी के लिए कोई दौलतमंद नहीं बल्कि एक ऐसा निडर इंसान चाहिए जो मुश्किल वक्त में उसकी हिफाजत कर सके। साधु बाबा भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने दीपक को आशीर्वाद दिया और अचानक दीपक के जिस्म से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वे तमाम शक्तियां जिनके लिए दीपक ने सालों तक तपस्या की थी अब उसके वजूद का हिस्सा बन गई। वो न केवल एक राजा बल्कि एक महान जादुई मुहाफिज बन चुका था। कुछ ही दिनों बाद पूरे महल को दुल्हन की तरह सजाया गया। दीपक और राजकुमारी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। प्रजा अपने नए और बहादुर राजा को पाकर बहुत खुश थी। राजा रणवीर ने हुकूमत की बागडोर दीपक के हाथ में दे दी और खुद बड़ी रानी के साथ सुकून की जिंदगी गुजारने लगे। दीपक ने अपनी तपस्या, मेहनत और सच्चाई से ये साबित कर दिया कि एक अनाथ बच्चा भी अगर चाहे तो अपनी तकदीर बदल सकता है। इधर छोटी रानी अपने किए पर पछताती रही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। महल से अब सिर्फ खुशियों के गीत सुनाई देते थे और काले भूत का वो खौफनाक राज हमेशा के लिए दफन हो चुका था। हक की फतेह हुई और बातिल का नामो निशान मिट गया।